सॉरी। अच्छा, एक्चुअली मैं अनाउंसमेंट ये कर रहा था कि कल मैंने जब YAML करवानी है तो मुझे उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को पाइपलाइन भी करवानी है उसके साथ। शायद कल से स्टार्ट कर दें पाइपलाइन, या पॉसिबल है नेक्स्ट टाइम से करें, लेकिन करनी है। तो इसके अंदर चीज ये मैं कह रहा था आप लोगों से कि पाइपलाइन साथ साथ चलेगी, क्योंकि मैं मल्टीपल चीजों के साथ पाइपलाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जब CI/CD का मॉड्यूल आए तो तब भी चलाऊं, नहीं। मुझे फॉर एग्जांपल आपको काम करवाना पड़ेगा डॉकर के अंदर या क्लाउड के अंदर, तो मैं पाइपलाइंस को यूज करूंगा। तो उसके बाद मैंने CI/CD रखा है, CI/CD का जब अलग से मॉड्यूल आएगा तो उसको तब भी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक टूल मैं लाजमी चाहता हूँ कि CI/CD का हम साथ साथ चलाते जाएं। अच्छा, अब उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर करना ये है कि हम एजर डेवऑप्स को करेंगे। तो एजर डेवऑप्स को करने के लिए आपको एजर के ऊपर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो एजर पे अकाउंट जरूर बना लें आज जाके, या फिर मैं आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपने जाना है। और याद रखें आपके पास डिफरेंट तरीके हैं एजर पे अकाउंट बनाने के, लेकिन याद सब लैब नहीं कर सकेंगे। मैं जिस तरीके से कह रहा हूं उसी से कर लें। ATM कार्ड या डेबिट कार्ड, किसी के पास भी क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, आप उससे अकाउंट बनाएं अपना, आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अकाउंट उसी से बनेगा। वो अकाउंट आपके पास साल, एक साल के लिए चीजें फ्री देगा, समझ रहे हैं। तो उसी पे बनाए। शायद कोई एक आधी लैब हो जिसके अंदर आपको एक आधा डॉलर पड़ेगा, तो वो जो लैब होगी वो आप कर लेंगे, लेकिन बकाया सारी लैब्स के ऊपर आपको पैसे नहीं है, ठीक है। तो मेरी ये बात ज़हन में रखें, अगर कंप्लीटली काम करना चाहते हैं तो साथ साथ अलाइन रहेंगे तो कर सकेंगे। मैं आपको बनाना दिखा देता हूँ एजर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। असद आप खोलें। हम्म। अच्छा, मैं कर लूँ शेयर अपनी, चले चले। अच्छा, अभी मैं आपको पहले एजर का अकाउंट बनाना दिखा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने एक दो चीजें आपको और दिखानी है। ये इसलिए ताकि आप लोग वो अकाउंट क्रिएट करके एजर डेवऑप्स का एजेंट जो पैरेललिज्म में चाहिए होता है वो ले लें। कल तक आपको मिलेगा तो नहीं, आई नो, लेकिन नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, क्योंकि वो एक हफ्ता ले लेते हैं एजेंट लेने पे पाइपलाइन का। मैं बता दूंगा एजेंट क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो एजेंट मिलने पे हफ्ता लग जाता है। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोग कार्ड पकड़े, या फिर जो ग्रुप्स में आप लोग आए हुए हैं कोई एक बंदा अकाउंट बना ले, साथ में आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, बकाया मैं तो आपको हर चीज करके ही दिखाऊंगा अपने सामने। अच्छा चले, सबसे पहले मैं आपको अकाउंट बता रहा हूँ, आप लोग सिंपल जाएं, ब्राउज कर लें, एज अकाउंट कर लें, ठीक है। ये ट्राई फ्री अकाउंट है। आप अपनी जीमेल की आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट फ्री करके आपने सिंपल अपना नाम वगैरह देना है, सारा कुछ मेल वगैरह ये सब कुछ देने के बाद, और कुछ भी नहीं है, सिंपल यहाँ से मेल दें। जीमेल की मेल इस्तेमाल कर ले, कोई भी कर ले, आप मेल दें यहाँ से। और उसके बाद आप क्या करें, अब बाद में उसने आपसे मांगनी है क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन। वो आप लोग सिंपल कार्ड की इंफॉर्मेशन दें, दैट इट, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो आपने यहां से ओपन करना है portal.azure.com, ठीक है। सही हो गया। मेरा जो ईमेल है, मैंने जीमेल वाला अपना मेल दिया, मेरा अकाउंट बना हुआ है। आप लोगों ने पहले अपना अकाउंट बनाना है।
पासवर्ड भूल गया मैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, गौर कर लें, गौर कर लें। अकाउंट बन गया, अकाउंट तो उसी वक्त बन जाएगा। अच्छा, ये मेरी आइडेंटिटी मांग रहा, चले दे देते हैं, ऐसे आइडेंटिटी दे देते हैं। साल का, साल का। हाँ, कुछ सर्विसेज होंगी, कुछ इस तरह की लैब्स है जो कि मैं करवाऊंगा तो उसमें शायद आपको एक आधा डॉलर पड़े, लेकिन बाकी सारी लैब्स में नहीं पड़ेगा। मिलेगा, वो भी मिलेगा। एक महीने का $200 भी मिलेगा। सर वो करते करते आपको टाइम लग जाएगा ना, ये पॉइंट है। उस वक्त आप नया अकाउंट बना लेना, नया बना लीजिएगा उस वक्त, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट आपका बन गया, ये खुल गया, इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या क्या मैं अभी बता रहा हूँ। अच्छा, ये स्लाइड भी मिल जाएंगी, ठीक है, वो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे जाके आपने डेवऑप्स लिखिएगा। डेवऑप्स से नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये देखें। एज अ डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, देख रहे हैं सब। एज अ डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन आपने इस पे जाना है, और यहाँ पे जाके आपने न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा है बिकॉज मैंने बनाई हुई है। आप लोगों ने न्यू ऑर्गेनाइजेशन कर लेनी है, चलें ये ले। मैं गया इस पे, ये एक नया पोर्टल खोल रहा है। ये गौर कर ले, एक नया पोर्टल खोल रहा है डेवऑप्स का अलहदा से। आपने यहाँ से न्यू ऑर्गेनाइजेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी है। सिंपल नाम शाम देना और कुछ भी नहीं है। देखिए, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ, दिखा देता हूँ। ये क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे नाम देना है, रीजन बताना है, दैट सेट के डालेंगे और बाद में कंटिन्यू करना, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? नहीं, मोहम्मद फरहान, एम फरहान, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है, एक न्यू प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ। सिंपल यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम देंगे। प्राइवेट रखें या पब्लिक रखें? प्राइवेट रख लें। प्राइवेट रखने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल इसको क्रिएट करना है, दैट्स इट। नाम रखने के बाद आपका प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। सही है, पता लग गया। पहले ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, फिर प्रोजेक्ट बनाना है, ये लाजमी बनाना है। और ये प्रैक्टिस में प्रोजेक्ट था, मैं इसमें जा रहा हूँ। ठीक है, यहां पर जाकर आपने क्या करना है, आप लोगों ने पाइपलाइन बनानी है कोई ना कोई। सही है सर। अच्छा, चले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आपने जाकर वो कैसे करना है। ये ले, मैं इधर आ गया हूँ, और ये सब कुछ मिल जाएगा। ये YAML का लेक्चर नंबर 3 आएगा, और ये वाली स्लाइड भी आपको मिल जाएंगी आज। मैं भी सेंड कर देता हूँ। यहां पर जो आपने चीज करनी है वो ये करनी है सर, कि पाइपलाइन मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, ये चलेगा नहीं। क्यों? वो आपको ये एरर शो करेगा, मैं आपको एरर दिखा रहा हूं। ये देखें, ये एरर देख रहे हैं, वो कहेगा नो। ये ले, मैं बड़ा कर रहा हूं, ये बड़ा नहीं होगा यहां से। एरर लिनक्स का ये बड़ा मसला है। अच्छा, ये लिखा हुआ है आपके पास, नो होस्टेड पैरेललिज्म। सही है, ये यूआरएल गिवन है आपके सामने। गौर कर रहे हैं, HTTPS/, के आगे जो भी एप्लीकेशन पैरेललिज्म एजेंट लिखा होगा, ये यूआरएल को आपने हिट करना है। मैंने यूआरएल ये स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है। अगर पाइपलाइन नहीं भी बनाई तो जाके इस यूआरएल को हिट कर लें। ये यूआरएल हिट करेंगे, आपके पास एक और पोर्टल खुलेगा इस तरह का। ठीक है, पता लग रहा है सबको? ये पोर्टल खुलेगा, आपने यहां पर जाके अपना नाम वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह देना है, फिर आपको मेल आएगी। यहां से आपने पहले इसको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद ये सबमिट हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। ये यूआरएल आपने यहां से पिक कर लेना है, मैं स्लाइड दे दूंगा। ये यूआरएल पिक किया, ये पोर्टल खुलेगा। ये पोर्टल पे अपनी इंफॉर्मेशन देने के बाद कंफर्म कर देना, रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, फिर आपको मेल आएगी, आपने कंफर्म कर देना उसको। फिर आपको 3 से 4 दिन या हफ्ता लग सकता है, आपको मेल आएगी कि आपको एजेंट मिल चुका है। फिर आप लोग मेरी पाइपलाइंस वाली लैब कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट वीक में आपको पाइपलाइन स्टार्ट करा दूं।
संडे वाले दिन। कल ये अमल करवाऊंगा, नेक्स्ट वीक मैंने पाइपलाइन स्टार्ट करवा देनी है। मैं इसीलिए आज ये अकाउंट बनाना बता रहा हूँ, एजर की ऑर्गेनाइजेशन बनाना बता रहा हूँ, और ये एजेंट बनाना बता रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग करें तो आप लोग इधर बैठ के मेरे सामने पाइपलाइंस चला रहे हो। तो गेटिंग माय पॉइंट, ये काम जरूर कर लेना है। ये आउट ऑफ द वे जाके मैं आपको लैब बता रहा हूँ, बिकॉज ये 3 बिजनेस डे मैंने लिखा है, बट एक्चुअली इट कैन टेक मोर देन अ वीक ऑल्सो। एक वीक से ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आप लोग बल्क में रिक्वेस्ट करोगे सारे के सारे जाके, तो लो हो सकता है किसी को मिले भी ना। लेकिन इस चीज पे घबराना नहीं है, आप लोगों ने शेयर कर लेना है अकाउंट। ठीक है, मैं तो इधर सब कुछ करके दिखाऊंगा ही, बट एक्चुअली आप लोगों ने शेयर कर लेना है लाजमी अकाउंट को। आपस में कर लीजिएगा, ताकि इधर लैब जब आप लोग करें तो आपके सामने हो रही हो चीज। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। अभी हम जो करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि अगर WSL नहीं हुआ, नो इश्यू। WSL वैसे किस तरह से होगा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो मैंने सॉफ्टवेयर सेंड किया है या जो कमांड्स दी हुई हैं, आप लोगों के पास कुछ इश्यूज आ सकते हैं, आप लोगों ने इसको सर्च कर लेना है। वो इस तरह से, क्या मैंने जो गाइड्स दी हैं उसके अंदर सब चीजें लिखी हुई हैं। वो किस तरह से है कि आप लोगों ने सबसे पहले जाके विंडोज के अंदर देखना है कि वर्चुअलाइजेशन तो बंद नहीं है। ये जिन लोगों का चल रहा है बाद में बंद हो जाता है, वो लोग भी चेक करें उनकी वर्चुअलाइजेशन तो नहीं बंद। वर्चुअलाइजेशन बंद है, उसको ऑन करे बायोस से जाके, पहले ऑन कर लिया, फिर उसके बाद विंडोज में भी आके चेक करें कि WSL अलाउ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अभी यहाँ पे भाई यहाँ पे थे, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने अलाउ कर लिया। तो आप उसको पहले अलाउ करें, वो सारी चीजें उधर गिवन है गाइड के अंदर। ठीक है, उसको अलाउ करें, अलाउ करने के बाद फिर इसको इंस्टॉल करें। और आपके पास आप विंडोज जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है, उसके ऊपर जो Ubuntu WSL पड़ा हुआ है उसको वहां से इंस्टॉल कर लें, दैट्स इट। आपको वर्चुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आप उसी के ऊपर लिनक्स की लैब्स कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वर्चुअलाइजेशन करनी आनी चाहिए। तो अभी जो फिलहाल हमारे पास टाइम पड़ा पीछे 45 मिनट, मैं वो दे रहा हूं आप लोगों को कि असद भाई आपको अभी यहाँ पे करवाएंगे वर्चुअलाइजेशन की लैब, कि वर्चुअल बॉक्स से वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, लेकिन वर्चुअल मशीन बनानी आनी चाहिए। तो मेरे पास स्टार्ट में ही मैं इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि एक छोटी सी चीज है। बिल्कुल याद रखे, वर्चुअल मशीन बनाना ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आना चाहिए। तो मैं वो थोड़ा बता रहा हूँ, आज हम एक लैब कर रहे हैं। तो असद भाई आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वर्चुअल मशीन बनाते हैं यूजिंग अ हाइपरवाइजर। उसके बाद फिर आगे से हम लोग लिनक्स को कोर में देखते जाएंगे। जी, किसका एजेंट? मैं वापस आ रहा हूँ, ये देखें, एरर नहीं आएगा अभी आपको, मेरी बात सुने। ये पाइपलाइन क्योंकि आपने नहीं बनाई, आपको भी एरर नहीं आएगा। आपने सिंपल, ये मैं स्लाइड सेंड कर रहा हूं अभी, ये वाला URL हिट करना है। ये देख रहे हैं, ये URL मैंने हाईलाइट किया है, ये URL आपने हिट करना है, सिंपल। स्लाइड में जाके आपने URL को पकड़ना है, उधर हिट करना है। हिट करके ये चीज खुल जाएगी, आपने अपनी चीजों को दे के सबमिट करा देना है। हफ्ता वेट करना, आपको एजेंट मिल जाएगा, मेल आ जाएगी कि आपको एजेंट मिल चुका है। ठीक है, अकाउंट बनाए जाके एजर का, एजर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट बनाए, और फिर ये काम करें, ये लाजमी करिएगा। ठीक है, ये अगले हफ्ते से आने से पहले कर लीजिएगा, आपको एजेंट मिला हो। बिकॉज मैं जब पाइपलाइंस करवाऊंगा तो मैंने आपको लैब करवानी है, तो आप लोगों के पास लैब तो सेट हो ना, आप लोग अपनी पाइपलाइंस खुद बना तो सकें, चला तो सकें। ये चीज जरूर कर लीजिएगा, ये समझ ले होमवर्क है। अभी फिलहाल वर्चुअलाइजेशन की आपको लैब करवाने लगे हैं असद भाई, तो उसको देख लें। ठीक है, तो असद भाई मैं आपको दे रहा हूँ राइट्स, स्टॉप शेयरिंग करके। जी, ऑनलाइन कराए ना। हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए नेट नहीं सही आ रहा। आप ऐसा करें ना, मुझे कनेक्ट कर दें किसी और से, और खुद ये यूज कर ले। क्या कहते हैं? नहीं सही? हाँ ना, तो ये लगा देना, वो दूसरी नहीं पड़ी है। आपको वायर नहीं लगेगी? हाँ चले, उससे करके देख लें। चले, अभी मैं उनको दे रहा हूं तो वो आपको करवा देंगे। फिलहाल आप ऑनलाइन वाले भी क्या करें, वो वर्चुअल बॉक्स तो इंस्टॉल कर लें। वर्चुअल बॉक्स इंटरनेट से इंस्टॉल कर ले, आपको फर्दर लैब जो है वो सब भाई करा देते हैं। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल, 1 मेल 1 क्रेडिट कार्ड। ठीक है, AWS पे कैसे करेंगे?
कौन सी लैब? नहीं। नहीं। हाँ, कोशिश करके देख ले, मुश्किल ही है। हाँ वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ। हाँ। नहीं। नहीं। नहीं है जरूरी। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जिनका WSL हो गया है, कुछ लोगों का हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वर्चुअल मशीन चले बनाना सीख तो लें। अगर अभी नहीं करनी, बनाना सीख तो लें। ठीक है यार, एक बंदा म्यूट कर हाँ। बनाना सीख लें। प्रैक्टिस ना करें लेकिन जरूर बनाना सीख लें कि आपको वर्चुअल मशीन बनानी पड़ सकती है कभी भी। अच्छा, जिनका AWS का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, अच्छी बात है, मैंने AWS का भी अकाउंट क्रिएट करवाना ही है। ठीक है। उसके साथ अगर आप डेवऑप्स की ऑर्गेनाइजेशन सेट कर सकते हैं तो करके देख लें, लेकिन बनानी तो फिर भी आपको एजर के अकाउंट से ही पड़ेगी। आप AWS के अकाउंट से कैसे एजर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे? नहीं बना सकते। एजर का अकाउंट बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, बाद में उसको अटैच कर सकते हैं AWS के साथ भी, लेकिन बनेगी तो वो एजर के अकाउंट से ही ना। ठीक है। अच्छा, और क्या क्यूरीज है? सर बिल्कुल, जिनका ऑफिस में चल रहा है एजर, मैं तो कह रहा हूं उड़ा दें, डलवाएं पैसे उन्हें, पूरा पूरा काम करें। ठीक है, जिनका चल रहा है ऑफिस में एजर, पूरा पूरा फायदा ले। ठीक है सर। सर मेरे पास भी बड़ी कहानी है। हाँ बिल्कुल। तो बेफिक्र रहें, चलाएं। यार अब्दुल आहद भाई, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि आपको, यहाँ पे मैंने किसी को कोई राइट्स नहीं दी, आपको कोई निकाल नहीं सकता, या आपके नेट का इशू है यार, आपके नेट का इशू है। हाँ मैं वो स्लाइड सेंड कर रहा हूँ, सॉरी यार, मैं अभी स्लाइड सेंड कर रहा हूँ आपको। असद भाई आपको कर दूं सेंड? मैं कर रहा हूँ, और आपके अभी आपको मिल जाती है अजर वाली, ठीक है। बेफिक्र रहे, मिल जाती है वो। यार मेरा व्हाट्सएप इधर चल रहा था कहीं, मैंने आपको पहले व्हाट्सएप कहाँ से किया? नहीं, आपने वलीद से ली थी। वलीद, YAML की लेक्चर नंबर 3 की स्लाइड पढ़ी है ना? वो भेज दे असद भाई को। आपको मिल जाती है अभी मेरी, मैं मीटिंग से बाहर हो गया हूँ, मीटिंग में हूँ, मीटिंग में। सर आपको मिल जाती है स्लाइड्स, अभी मिल जाती हैं, मिल जाती हैं, मिल जाती हैं, स्लाइड मिल जाती हैं। असद भाई आप स्टार्ट भी कर दें, स्टार्ट करें। ये चाहिए।
हेलो, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको स्पीकर बंद करना पड़ेगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं। एक तो इस तरह को देख के अगर किसी ने साथ साथ कर रहे हैं तो कर सकते हैं लैपटॉप के ऊपर। चले जी, स्टार्ट करते हैं हम। पहली चीज तो सर ने जो WSL आपको कहा था, एक तो ग्रुप में भी शेयर कर दिया हमने, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं। मेन उसकी रीजन सर ने क्यों कही थी, आप WSL इंस्टॉल करें। अगर आप WSL इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास ये फैसिलिटी आ जाएगी बेसिकली कि अगर आपके पास कोई आपने VMware या Oracle वर्चुअल बॉक्स से नहीं कोई लाइनक्स इंस्टॉल किया, आप विंडोज के ऊपर अपने लाइनक्स के टर्मिनल से अपनी लाइनक्स की कमांड्स वगैरह इंस्टॉल कर चला सकते हैं। जैसे मैंने अपने पास काली लाइनक्स अपने विंडो के ऊपर इंस्टॉल की हुई है। अगर मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, काली लाइनक्स का टर्मिनल खुल गया। कहाँ पे? मेरे पास विंडोज के ऊपर। अब मैं चाहूँ तो मैं अपनी जो भी कमांड लाइनक्स की है वो मैं विंडोज के ऊपर भी चला सकता हूँ। सर ने रीजन इसलिए कहा था WSL का कि हमारा जल्दी से लैब का एनवायरनमेंट बन जाए और हम प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अगर हमारे पास अभी इंटरनेट की वजह से नहीं हो सका तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर यूज करें, जो अभी हम Oracle वर्चुअल बॉक्स यूज करेंगे। उसके जरिए हम क्या करेंगे, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं लाइनक्स का, ubuntu, CentOS, कोई भी। अभी हमारे केस में हम ubuntu इंस्टॉल करने लगे। ठीक है, ये WSL की समय लगी, क्यों हमने करना था? चले, ये इसलिए नहीं अभी आप कर सकते क्योंकि इसका तरीका है कि सबसे पहले सर का व्हाट्सएप के ऊपर आया है, उसको इंस्टॉल करें सबसे पहले। उसके बाद फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर जाना है। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर जाके आपने सिर्फ ubuntu सर्च कर लेना है। वो जो ubuntu आएगा आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, तो आपका इंस्टॉल हो जाना। इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं करना। बस इंटरनेट की हमारे पास कमी थी, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं कर सके कि आप लोगों ने कल अपनी लैब कंप्लीट करके आनी है कि आपके पास WSL इंस्टॉल करके ubuntu इंस्टॉल हो कि आपके पास CLI चल रही हो ऑनलाइन। ठीक हो गया जी? एक दफा दिखा दीजिएगा अगर ये लोड होता है। ये इंटरनेट की वजह से सर लोड होने में मेरे पास है ही नहीं। चले आगे चले आप। ठीक है जी, आगे जाने लगे हम लोग। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करने लगे हैं, वो मेरे पास Oracle VM वर्चुअल बॉक्स है। इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपके पास सेटअप आ गया, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। ये आपका, इसमें कोई आपको कोई चीज नहीं। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आप लोगों के लैपटॉप पे वर्चुअलाइजेशन इनेबल है या नहीं। वो कैसे आपको पता चलेगा? आपने अपने टास्क बार पे जाके राइट क्लिक करना है सर, और कहां पे जाना है? टास्क मैनेजर के ऊपर। नजर आ रहा है आप लोग? टास्क मैनेजर के ऊपर जैसे ही हम लोग जाते हैं तो आप लोगों ने परफॉर्मेंस के टैब के ऊपर जाना है, और परफॉर्मेंस के टैब के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा होगा, आपको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो कि वर्चुअलाइजेशन मेरी इनेबल है। आप में से किसी की यहाँ से डिसेबल होगी तो आगे जो भी स्टेप है वो उनके पास नहीं हो रहे होंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे ना, आपकी मशीन नहीं चली होगी। आपने ये चेक करना है। अगर सबकी इनेबल है तो ठीक है, अगर नहीं इनेबल तो कैसे इनेबल होती है? आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप, जिसका डेल है, HP है, सबका डिफरेंट तरीका है। बस बायोस में जाना है, आपका जो भी बायोस की बूट की के साथ आप जाते हो, बायोस में जाके वहां पे वर्चुअलाइजेशन की सेटिंग डिसेबल होगी, आपने सिर्फ उसको इनेबल करना है। वापस आके देखोगे ये इनेबल हो जाएगा। जब आपका ये इनेबल वाला काम हो जाएगा तो फिर आप अगला स्टेप कर सकते हैं। बात यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? एक और चीज है WSL के लिए ना, हम लोग विंडोज से वो इनेबल करते थे जाके, टर्न ऑफ फीचर्स, वहां से वो भी दिखाते थे WSL वहां से भी वर्क होता वो आर्टिकल से खोल। है। आर्टिकल से खोल लो, जैसे मर्जी दिल करता है, या फिर वो तो रहो ना, आपको हमें पता लग जाएगा। वो टर्न ऑफ फीचर्स वगैरह में जाना था, कंट्रोल पैनल खोल लो ना, उसमें जाके चले जाते हैं। रोल करने के बाद वो है अनइंस्टॉल प्रोग्राम वगैरह। एक और चीज आप लोगों ने करनी है,
WSL वाले के नीचे ये रिकॉर्ड टिक भी आपने करना है, देख लेना ये वाला ये टिक होना चाहिए, फिर आप WSL कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास, आप लोगों ने इसको टिक लाजमी करना है, कोई मसला नहीं। ये तीसरी एक कैसे आप लोगों ने सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाके यहाँ पे जहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम का आपके पास आ रहा है, आपने अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाना है। विंडोज फीचर ऑन हुआ सर्च से आ जाएगा, सीधा सर्च भी कर ले भाई, सर्च टर्न ऑन विंडोज फीचर या वो आ रहा है यहाँ से आ जाएगा। इसके नीचे थर्ड लास्ट ऑप्शन पे जाके आपके पास आएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, आपने वो ऑन करना, ये वाला ठीक है। चलो भैया आगे चलें जी। इसके बाद हम लोगों अपना रेक्टल वर्चुअल बॉक्स आपने इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल, मैं इसको सिर्फ ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे यूबंटू की या कोई भी इमेज आपने आपके पास लाइनक्स जो आपने करनी है आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है। किस तरह से आप मशीन बना सकते हैं, सबसे पहले आपके पास टॉप पे मशीन का टैब होगा, आपने मशीन के टैब पे जाना है और यहाँ पे मेरे पास है न्यू मशीन का, तो मुझे कौन सा ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, न्यू मशीन पे। यहाँ पे वो कह रहा है आपने जो भी अपनी मशीन को इंस्टॉल करने के बाद जो यहाँ पे नाम नजर आ रहे हैं ये क्या रखना है वो आपने यहाँ पे करना। मैं कहता हूँ मैंने अपनी मशीन का नाम क्या रखना है, यूबंटू, तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिख लेता हूँ यूबंटू। सेकंड वो मुझे बता रहा है कि मशीन फोल्डर, जो ये आपकी मशीन है आपके सिस्टम पे कहाँ पे जाके सेव होगी, कहाँ पे जाके आपका सी ड्राइव पे आपने रखना है इसको, डी में, और डी में कौन से फोल्डर में रखना है आपकी मर्जी है। रिकमेंडेड ये है जहां पे आपकी जगह है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरी सी ड्राइव भी फटने लगी और डी मेरे पास तो जगह ही बड़ी कम है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं सी भी कर लूँ और उसके बाद उसको डिलीट कर दूं। तो आपके पास जहां पे भी जगह है ना आप वहां पे रखें, इसका कोई वो चीज नहीं है, नहीं कोई मसला नहीं है इसका। मैंने अपनी आधी मशीनें डी में रखी है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए वो भी खुली हुई है। हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं जी, नेक्स्ट कर लेते हैं आगे। तो वो कह रहे हैं क्या है, अच्छा टाइप है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट किस्म की हमारे पास टाइप आ रही है। अगर आप विंडोज विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो आप यहाँ से विंडोज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं लाइनक्स कर रहा हूँ, मैं लाइनक्स कर रहा हूँ। जो अगर आपने सन सोलारिस यूज करना है वो वाली लाइनक्स को आप ये मतलब डिफरेंट मैक का ओएस यूज करना है, मैक का यूज कर सकते हो। जो भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम करना चाह रहे हैं ना इस मशीन पर इंस्टॉल, आपने वो सिलेक्ट करना है यहाँ। अच्छा देखिए, विंडोज कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी विंडोज की मशीन है, विंडोज 10 है, 11 है, 8 है या 7 है या कोई सर्वर है, आपने विंडोज ही सेलेक्ट करना है। लिनक्स का कोई फ्लेवर है, लिनक्स आपके पास यूबंटू हो गया, आपके पास डीबीएल हो गया, काली हो गया, रेड हैट हो गया, तो आपने लिनक्स सेलेक्ट करना है। यानी कि आपने वो चीज देखनी है जिसकी आप लोग करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने स्पेसिफिकली नहीं देखना कि कौन सा वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। चले यहाँ से लाइनक्स करता हूँ तो नीचे लाइनक्स के सारे फ्लेवर्स आएंगे, अगर मैं ऊपर विंडोज करता हूँ तो नीचे विंडोज के सारे आएंगे। ठीक हो गया सर, ये समझ आ गया। ऊपर सेलेक्ट करने पे नीचे आपके पास आ रहे होंगे और 64 बिट और 32 बिट के साथ आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन वो मुझे कह रहा है मेमोरी साइज बता दो कि आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने मेमोरी साइज देना है। बाय डिफॉल्ट वो 1 GB कह रहा है, आपने इस पे भी आपने ये नहीं कहना कि मैं आप 4 GB कह लूँ, ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के ऊपर कितनी कैपेसिटी है। अगर आपके हार्डवेयर की 8 GB रैम है और आपने 2-3 मशीनें चलानी है, एक को 4 दोगे दूसरे को 4 दोगे तो आपकी बेस भी चलनी है, तो आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलाना है। तो आप 1 GB दे दें, 2 GB दे दें, जितनी आपकी, मेरे पास 16 GB है तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको 2 GB दे देता हूँ, 2096। आपकी मर्जी, आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये रैम असाइन कर रहे हैं हम लोग कि हमने अपनी जो ये लाइनक्स की मशीन है उसमें रैम कितनी देनी है, मैंने कहा 2 GB दे दो। हम नेक्स्ट करते हैं।
अब वो कहता है आपके लिए वर्चुअल हार्ड डिस्क बना दें, मैंने कहा जी बना दें। देखिए मशीन के साथ आपको पता हार्ड डिस्क जरूरी है, तो वो भी वर्चुअली बना रहे हैं, ठीक है। कि हार्ड डिस्क की इसकी अपनी टाइप है, इसको डिफॉल्ट ही फिलहाल रहने दें। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने वाला है, उसने कहा है कि ये जो आपने हार्ड डिस्क बनाई है इसको डायनेमिकली एलोकेट कर दूं या फिक्स कर दूं। फिक्स का मतलब है अगर आपने 30 जीबी दे दी है ना, उसमें 30 जीबी रहनी है। आपकी 30 जीबी अगर फुल हो जाएगी तो उसमें 31 खुद ही से नहीं आना। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायनेमिकली एलोकेटेड करते हैं तो ज्वाइन नहीं हो रहा, वो आ रहा है कि लिमिट इतनी है, यहाँ पे तो सेशन की लिमिट तो हमारे पास 152 की है। सेशन लेकिन लॉक नहीं किया हुआ, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन तो नहीं है। वो आपके पास मेरे भी नहीं, मेरे पास अनलॉक है सर, अनलॉक अनलॉक है, अनलॉक है सेशन, हमारे तरफ से सेशन अनलॉक है। इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही है हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से। मैं लॉक करके अनलॉक कर देता हूँ। मैंने लॉक करके अनलॉक किया, चेक कर। लिमिट तो नहीं लगाई हुई हम लोगों ने, कितने बच्चे आ सकते हैं इधर तो लगी है 151। चले जी, वर्चुअल हार्ड ड्राइव के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आ गए। वो बाय डिफॉल्ट उसकी टाइप है, उसको हमने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना। अच्छा, जब हमने रैम उसको एलोकेट कर दी है तो रैम एलोकेट करने के बाद वो अगला ऑप्शन कह रहा है कि स्टोरेज जो आपकी फिजिकल हार्ड ड्राइव के ऊपर है आप उसको डायनेमिकली एलोकेट करना चाह रहे हो या फिक्स करना चाह रहे हो। अभी मैंने बताया फिक्स का क्या मतलब है, जितनी आपने दे दी उसने उससे आगे नहीं जाना। उसके बाद जैसे आपकी 30 जीबी है उसकी 30 जीबी फुल हो गई, बस खत्म। अगर आप डायनेमिकली एलोकेट करते हो तो अगर आपकी 30 जीबी खत्म हुई तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ी सी जगह और ले लेगा, फिर खत्म हुई फिर थोड़ी सी जगह ले लेगा। तो ये बेसिकली आप इसको मैं कहता हूँ डायनेमिकली एलोकेट ही करते हो। हम नेक्स्ट करते हैं, तो ये मेरे से पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट अब तुमने कितनी लेनी है। उसने अब देखा कि मेरे पास तो जगह ही 15 है, इसलिए उसने कहा 10 जीबी फिलहाल के लिए दे दो, अगर फुल हुई तो हम देख लेंगे आगे। मैंने कहा ठीक है। मैं इसको ओएस पे पता नहीं कितना चाहिए होगा, 8 दे ओएस भी चाहिए, 10 दे देते, क्रिएट कर देते हैं। और ये मेरे पास क्या है, मैंने अपनी सेटिंग कर ली और यहाँ पे मेरे पास ubuntu के नाम से मेरी एक मशीन बन गई। यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे ubuntu के नाम की मशीन बन गई है। अब ये ubuntu के नाम की मेरे पास मशीन बनी है, इस पे मैंने अभी तक ISO नहीं दिया। यहाँ पे आप अगर VMware में करते हो तो वो पहले पूछ लेता है, लेकिन वर्चुअल बॉक्स में वो बाद में पूछता है ISO। अब मैं यहाँ पे अगर इसको डबल क्लिक करूंगा तो इस पेज के ऊपर वो मेरे से क्या पूछेगा कि अपना ISO बता दो। मैं डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ISO क्या होता है सर? दो तरह के हमारे पास फॉर्मेट होने हैं जो आपको काम आ सकते हैं, एक ISO एक दूसरा ऑप्शन है OVA। ट्राई करो, अगर आपके पास OVA है तो सबसे आसान काम है। OVA फॉर्मेट क्या करता है सर? OVA फॉर्मेट ये है कि इंस्टॉल्ड हुई वाली चीज है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास कुछ इमेजेस शायद पड़ी हुए हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब इस वाले फोल्डर के अंदर दोनों तरह की चीजें हैं, मेरे पास ISO भी पड़ा हुआ है और मेरे पास OVA भी पड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं विंडोज 7 और विंडोज 10 के लास्ट की एक्सटेंशन पे वो क्या कह रहा है, OVA। और अगर मैं यहाँ पे ये वाली विंडोज 7 देखता हूँ, इसकी लास्ट पे क्या कह रहा है, ISO और OVA में बेसिक अगर डिफरेंस देख ले ज्यादा डिटेल में, तो ये है कि ISO इमेज को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे आप CD या USB से बूटेबल बनाकर अपनी विंडो इंस्टॉल करते हो, सारे स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट करके। OVA वाली चीज क्या है सर? OVA वाली चीज ये है कि आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो फाइल सिर्फ आपको ओपन करनी पड़ती है। अगर आप ओपन करते हो तो इंस्टॉल हुई वाली चीज जो बेसिकली है वो आपके पास आ जाती है।
आगे से ये बिल्कुल स्नैपशॉट थोड़ा सा डिफरेंट। स्नैपशॉट बेसिकली आपकी करंट स्टेट को बेसिकली बताता है। बात समझ लग गया आईएसओ और ओबीए में क्या है? अगर आप ओबीए को सिर्फ ओपन करोगे तो इंस्टॉल हुई वाली विंडो 7, विंडो 10, यूबंटू या कोई भी चीज खुलेगी। अगर आप आईएसओ करते हो सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। दोनों तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, ओबीए की फाइल देख लेंगे लास्ट पे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, अपनी आईएसओ की फाइल मेरे पास विंडो 7 10 निकाली है, वो एक दफा यूबंटू चला कर दिखाएं, उसके बाद ओबीए से करा, या पहले ओबीए कर लो क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। चले ओबीए से देखिए जी, यहाँ से अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। पहले मैं कहता हूँ कि मैं आपको ओबीए के साथ करा दूं। तो ओबीए के केस में सिंपल आपको क्या करना पड़ता है, आपको मशीन के अंदर आना है और आपने क्या करना है, इंपोर्ट कंप्लायंस पे फाइल के ऊपर आना है और कहाँ पे जाना है, इंपोर्ट के अंदर। अब वो इंपोर्ट पे आपसे पूछ रहा है जो चीज आपने इंपोर्ट करनी है वो कहाँ पे है। मैं कहता हूँ ब्राउज कर लेता हूँ और मेरे पास डी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है। डी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फोल्डर है, वहां से जाके वो कहते हैं क्या चीज आपने इंपोर्ट करनी है। आप इसमें से कोई भी चीज कर सकते हो, जैसे सेंटोस भी एक काली का ही फ्लेवर है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहां से मैं क्या करता हूँ, ये उसका ना रेजोल्यूशन ज्यादा है, वो नीचे को है उसका। नेक्स्ट करते हैं जी। हमारे पास उसने बताया कि ये जो आपके पास सेंटोस है, इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हुई है ना, जो जिसने पहले बनाई थी उसने ये बनाई है। वो बताता है ये वेंडर इसका ये है, वर्जन ये है, गैस्ट्रोएस इसका ये है, सीपीयू में इसमें 2 दे रहा हूँ, रैम इसकी इतनी दे रहा हूँ, ये सारी चीज उसने बताई है। आपने सिंपल क्या कर देना है, इसके नीचे जाके एक ऑप्शन आना है सिर्फ क्रिएट का, बस हमारे लिए छोटा हो जाए। नहीं, वो नीचे ऑप्शन है उसका रेजोल्यूशन। ये आ गया थोड़ा सा ऑप्शन शायद। वो तो टैब हो रहा है पर वो नीचे नहीं जा रहा, वो पहले गया लेकिन आगे नहीं आ रहा। रेजोल्यूशन ज्यादा हो गया, मैं इसकी शॉर्ट रेजोल्यूशन कम कर दूंगा। कर पा रहे हैं सेशन को लिमिट होती है, इसके तक ज्वाइन करने की, वो पढ़ा है 100 तक बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते। नहीं 123 है अभी बच्चे तो कम बस, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे? वो पहली बार मेरे को था तो दो यार। देखिए जरा ये मेरा लैपटॉप ये इसको देखते हैं नहीं कर पा रहे। रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है पहले आपके ज्यादा ब्रेक टाइम शायद बैठ गया, ये इसे बंद करके दोबारा चला अभी वैसे थोड़ा सा रह गया। ठीक है खत्म हो गया, ठीक है अगर आप चलेंगे तो चलेंगे, मैं क्या करूं, मैं नहीं करें छोड़े, अगली आप कंटिन्यू करें। ठीक है चलें जी, यहाँ पे चेक कर लो, हम लोगों ने थोड़ा स्क्रीन साइज छोटा किया है। अब बस आप यहाँ पे आके चेक करें तो बस नीचे आके वो बता रहा है कि ये जो आप अपना कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जैसे वहां पे ऑप्शन था, मैंने इसको कहाँ पे कहा कि सी ड्राइव में जाके मेरी वर्चुअल मशीन जहाँ पे सारी बनी है ना, वहां जाके क्या कर दो, आप सेव कर दो।
लास्ट पे जाके यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, आपको मुझे पता नजर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ आप मेरी बात पे यकीन करें, उस पर इंपोर्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है जी। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, और ये क्या कर रहा है, सिंपल आपकी मशीन क्या कर रहा है, इंपोर्ट करना शुरू कर। अब ये सिर्फ इतना ही कंप्लीट होना है, तो मुझे CentOS इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं डबल क्लिक करूंगा। वो सारे हम बाद में करते हैं, मेरे पास काली पड़ी है, बंद कर दे उसको, इसको हम कर दें। वैसे तो एक लेस देन कैंसिल कर दो। अच्छा देखिए, ये सब देखिए, बात सुने, ये जो ओवी है ना, ये जब इंपोर्ट हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से मशीन बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, अब उस भाई इनमें से इनको वो जरा कनेक्ट करके दिखाएं जो मशीन बनी है। यहाँ से मैं अपने एक मशीन को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मशीन बन जाएगी आपके पास डायरेक्टली, आपको खुद से दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास ये वर्चुअल बॉक्स में देखिए, वो विंडोज इस्तेमाल कर रहे थे और विंडोज के ऊपर वर्चुअल बॉक्स के ऊपर ये काली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये मशीन चलाई है, वर्चुअल बॉक्स में दिखा रहे हैं कौन सी मशीन चलाई है। ये वाली मशीन स्टार्ट की है, वो स्टार्ट का बटन आपको नजर आ रहा होगा, वो दिखा दे जरा कर्सर में जाके। यहाँ से अगर आप क्या करते हैं, मैंने इसको यहाँ से क्लिक करके ये स्टार्ट के बटन से प्रेस। ठीक है, आपने मशीन स्टार्ट कर लिया, इसके ऊपर काम करते हैं। आपकी होस्ट ओएस कौन सा है, विंडोज का। आपके पास जो गेस्ट ओएस है वो ये काली आ गया, काली के अंदर जाके आप पूरी इस्तेमाल कर सकते हैं काली। इसी तरह यूबंटू को करके दिखाएंगे, यूबंटू करके दिखाएंगे। अच्छा, ये आपके पास सीन था, ये देखिए पूरी काली चल रही है, उसके ऊपर मिनिमाइज करें तो नीचे विंडोज चल रही होगी। ठीक है, ये चीज को देख लें, ये वर्चुअलाइजेशन है, ये हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है। आप सबके पास जो हो रही है ये हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, बैकएंड पे आपके पास होस्ट ओएस विंडोज है, और वर्चुअल मशीन जो मैंने बनाई है ओवीएस है, वो काली की है। चले सब इनको यूबंटू भी बना कर दिखाए। अब वो आईओएस इमेज है, उसके अंदर मुझे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चले वो आपका मेथड टाइम होता है। चले जी, यहाँ पे यूबंटू की, जैसे मैंने यूबंटू की वो सेटिंग की, उसके बाद मैंने डबल क्लिक किया, तो यहाँ से मेरे से पूछ रहा है कि वो सीडी इंसर्ट कर लो। फिजिकली तो सीडी इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारे पास मेरा आईएसओ कहाँ पड़ा है। जो आपने कहीं एक दफा यूज किया वो तो आपके पास इधर आ रहा होगा। अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम करना है तो आपको यहाँ ब्राउज पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से आपने कहाँ पे जाना है, ऐड के ऊपर। अच्छा, ये जो आईओएस मिल जाए, जो फिजिकल वाले उनको तो शायद मिल गया, प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा यूबंटू की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, यूबंटू 20 पॉइंट समथिंग कीजिएगा, 22 मत कीजिएगा क्योंकि 22 के अंदर भी कुछ इश्यूज है। ठीक है, 20 कर ले, 18 कर ले, 18 करना चाहते हैं 18 कर ले, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है 20 करें। वो है, उससे पहले आपने डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन पे तो जा रही है, फिर क्या करेंगे, वैसे ही बात बता देते हैं। वैसे समझ नहीं आ रहा है। ये पूछा मत भाई, चलाए कर आता है कुछ मुझे सुना रहे हैं। उसमें आपने सिर्फ कमांड चलाना, उसका इशू नहीं है। सर हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं कि WSL से भी कर सकते हैं
और विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हैं। WSL तो मैंने करवाने ही डॉक्टर, तब तो अभी कोई भी करेगा तब तो सबको हर भी करेगा। क्या कर रहे हैं पता तो टाइम देने फिर सीखना ना। देखो वापस आ जाए। ये 2-3 मिनट का काम रह गया सर, देख लें बस। आपने यहाँ पे जाके कहाँ पे जाना है, ऐड के ऊपर, और ऐड के ऊपर जाके आपके पास जहाँ पे भी आपका ISO पड़ा है कंप्यूटर के ऊपर, आपने उधर जाना है। मेरे पास मेरा डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, ये Ubuntu 18 पॉइंट समथिंग है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और वो मेरे पास यहाँ पे लोड हो जाएगा। इसको मैंने सिंपल चूज कर लेना, तो ये CD मेरे पास यहाँ पे डल गई है, और मैंने इसको चुप करके क्या कर देना है, तुम क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। अब जो मेरे से इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्ट होगी, जिस तरह आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना अपनी फिजिकल मशीन पर, उसी तरह यहाँ से स्टार्ट होगी। और ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पता है टाइम लेगा, तो ये टाइम लेगा। उसके बाद जब एट द एंड ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको नेक्स्ट करके जो भी आपके पास वो जो आती हैं चीजें कॉन्फ़िगरेशंस आएगी, आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस कर लेनी और दैट फिर आपकी वर्चुअल मशीन की मत होगी। आप में से सारे बंदों ने विंडोज 10 तो की होगी, जो सारी नेक्स्ट की वो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इधर भी वही नेक्स्ट आना, लास्ट में यूजर नेम रख के इंस्टॉल हो जाएगा। एक दो चीजें जहां जल्दी तक हो रही है वो बस हम देख लेते हैं। हमारे पास ढाई बजे तक का टाइम है, तो आज सिर्फ तो आज 2:30 बजे तक देख लेते हैं जितनी उतनी है, बाकी फिर आप लोग इसको टेस्ट कर लीजिएगा। कोई इशू आएगा तो बता दीजिए। ये देख ले इधर, किसी और का वो कह रहा है कि लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले लेफ्ट साइड पे। मुझे पता है लास्ट पे इंग्लिश, लेफ्ट साइड से इंग्लिश सेलेक्ट की और मैंने कहा इंस्टॉल कर दूं हमारा Ubuntu। यहाँ से भी लैंग्वेज वगैरह हमने सिलेक्ट करके हमने कंटिन्यू किया, और चुप करके मैं अब नेक्स्ट जल्दी करने लगा। नॉर्मल इंस्टॉलेशन करनी है जी, और ये डाउनलोड इंस्टॉल कर। एक दफा सीख लेते सर, उसके बाद मुश्किल रहती है ऐसे ही। वो एक दफा इंस्टॉल होने के बाद फिर फुल स्क्रीन पे ये कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। करना बताएं आपने राइट साइड वाला कंट्रोल करके F का बटन प्रेस करना है तो फुल स्क्रीन पे जाता है, लेकिन ये इंस्टॉल एक दफा हो जाएगा उसके बाद जाएगा। और आप व्यू पे जाते हैं तब भी आपके पास डिफरेंट तरह के लोग। अच्छा बकाया यहाँ तक आपका काम हो गया, ठीक है। सुनने एक दफा यहाँ तक आपका काम हो गया कि आप लोग यहाँ आगे सिंपल असद भाई ने आपको कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी। यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे टाइम लगेगा, तो टाइम लेने के बाद डेडलाइन इसमें आपसे यूजर पूछना है दैट
आपकी Ubuntu बन जाएगा, Ubuntu इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। WSL नहीं कर होता कोई मसला नहीं, वैसे वो भी सब पहले आपको दिखा दी। देखे हुआ लोड स्टोर नीचे का स्टोर देखेंगे, हुआ लोड ठीक है, नहीं हो रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, अच्छा WSL नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन ये तो करके देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल है कल मैं पाइपलाइन को स्टार्ट कर दूं, पाइपलाइन से आगे काम स्टार्ट कर दूं और मैं जैमल करवाना शुरू कर दूं। तो कोशिश करिएगा आज जाके या कल लास्ट वीक यहाँ पर सर्च करेंगे पर्टिकुलर सर्च करें सर्च। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके Ubuntu सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, वो देखे मेरे पास आ गया। अच्छा सर वर्जन भी है मेरे पास, वर्जन आ रहा है सर मेरे पास ये 20 वाला वर्जन है। आप लोग 20 वाला इंस्टॉल कर लेना। पहले आप लोगों ने मतलब मैंने फाइल दी थी उसको इंस्टॉल करें, उसके बाद ये इंस्टॉल करने डायरेक्टली। दैट्स इट, आपके पास आपकी Ubuntu उस तरह से इंस्टॉल हो जाएगी अगर विजुअलाइजेशन नहीं कर पाए। मैंने आपको WSL की लैब बता दी, अब ये फ्री है और आपको मैंने विजुअलाइजेशन की बता दी है। ये जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिनक्स की कमांड चला रहा हूँ, तो आपने वो प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए दोनों में से कोई एक काम जरूर करना है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना के ऑर्गेनाइजेशन जरूर बना लें और पैरेललिज्म को स्लाइड हो जाती है, शेयर हो जाती है। ये भाई ने बना भी ली है, इधर आपकी क्लास के अंदर भाई ने ऑर्गेनाइजेशन बना भी ली है, तो ये जरूर बना लें क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं वो काम कर रहा होगा तो आप लोग वो कर सके। आज मैंने सिर्फ आप लोग की लैब मेंटेन करवाई है जिसके ऊपर आप लोग लैब करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको जरूर करके आइएगा। चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ऑनलाइन में बता दें कि लेक्चर है, क्वेश्चन पूछ रहे हो चले जी, ऑनलाइन वाले जो हजरात हैं उनके लिए आज लेक्चर का टाइम फिनिश हो गया, हम लोग लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। बाकी ये जो इमरान भाई है आपका अगर 22 वर्जन की WSL के लिए हो गया तो इसका कोई इशू नहीं है। वैसे आप देखेंगे स्टोर में 20 वाला भी अवेलेबल है। हमने यहाँ पे सिर्फ कमांड्स ट्राई करनी है, उसके लिए उसका कोई इशू नहीं है। वो वर्चुअल मशीन के साथ बात कर रहे थे, अगर आपने वर्चुअल बॉक्स में करना है तो फिर 22। चले जी, आज के लिए मैं मीटिंग के एंड कर रहा हूँ।